ऑनलाइन क्लासेस में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत चर्चा करेंगे लॉ ऑफ एक्टिव मास की। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी रेट ऑफ रिएक्शन और उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये हमारा टॉपिक था। उनमें से जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें से एक फैक्टर था मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन एक फैक्टर था। तो मोलर कंसंट्रेशन को जो हमने एक्सप्लेन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ increase in molar concentration of reactants and it is according to law of active mass। तो उसी लॉ के बारे में हम चर्चा करेंगे, लॉ ऑफ एक्टिव मास। लॉ ऑफ एक्टिव मास, ये लॉ ये कहता है according to this law, rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants, where coefficient of reactants are taken as power ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, उसके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम एक जनरल रिएक्शन को लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। Suppose reaction is following: AA plus BB gives out CC plus DD। इस रिएक्शन में A and B are reactant, C and D are products। रेट ऑफ रिएक्शन का C और D से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन सीधे ए और बी पे होना चाहिए, हमारा ध्यान जो अटेंशन होना चाहिए ए और बी पे। दे आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट ए के मोल जो हैं वो ए स्मॉल ए हैं, अब बी के जो मोल्स हैं स्मॉल बी हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, ये भी पावर में चला जाएगा। यहाँ पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर बी। ध्यान रहे यहाँ पर सी और डी का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इस लॉ के बेस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड ही करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। अब जब इसको हम हटाएंगे तो R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, यहाँ की पावर B आ जाएगी। अब हियर K इक्वल टू रेट कांस्टेंट। K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। अब इस रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग हो सकती है। एक्चुअली दिस इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ये एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, सभी रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग होगा, दूसरे रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग होगा। ये ध्यान रहे, ये नहीं कि ये रेट कांस्टेंट जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस उनके लिए है। अब हम रेट कांस्टेंट्स को
कैसे डिटरमाइन करेंगे ये देखते हैं। हमें जो इक्वेशन मिला R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी और यहाँ पावर बी है, ये वास्तव में ये जो चीज आई है ए रेट लॉ इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन कहलाता है। इसके बेस पे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करेंगे? हम एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। सपोज दिस इज केमिकल रिएक्शन, 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2NO2। ये रिएक्शन है जिसमें कि NO और O2 रिएक्टेंट हैं, NO2 प्रोडक्ट है। इसके लिए रेट लॉ ऑफ एक्टिव मास जब अप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ NO, इसका कोफिशिएंट 2 है तो ऊपर आ जाएगा, और O2 का कोफिशिएंट 1 है। ये हमें मिल गया। हमें यूनिट डिटरमाइन करनी है के की। वी हैव टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, आर की यूनिट को रखेंगे। आर की यूनिट मोल पर लीटर सेकंड, रेट की यूनिट है, इक्वल टू के इंटू, इसकी यूनिट निकालनी है इसलिए इसको के ही लिखेंगे हम। ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, इनटू O2 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा मोल अपान लीटर। अब ये चीज जो आ जाएगी, इसकी हेल्प से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को डिटरमाइन करेंगे। ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हमें के की यूनिट निकालनी है तो के इक्वल टू मोल लीटर सेकंड अपनी जगह है, इनटू ये जब उधर जाएंगे तो यहां हो जाएगा लीटर क्यूब अपान मोल क्यूब। वास्तव में यहां मोल स्क्वायर है इंटू मोल, मोल क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही लीटर स्क्वायर है इंटू लीटर, लीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब उधर जाएगा साइड चेंज करेंगे तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में। अब के इक्वल टू मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये यूनिट निकल आई यहां पर रेट कांस्टेंट की। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब फिर उसमें देखते हैं कैसे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाल रहे हैं। यहां पर तो ये H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। इसके लिए जो हम रेट लॉ ऑफ एक्टिव मास अप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ Cl2। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहां पे पावर 1 आ जाएगी। अब R इक्वल टू के इंटू मोल अपान लीटर इंटू मोल अपान लीटर। वी हैव टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ के। हमें के की यूनिट निकालनी है। आर की यूनिट पुट कर देंगे
मोल लीटर सेकंड इक्वल टू K इंटू इट बिकम्स मोल स्क्वायर अपान लीटर स्क्वायर। ये मोल स्क्वायर, मोल इंटू मोल, मोल स्क्वायर, लीटर इंटू लीटर, लीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हम K की वैल्यू निकालने के लिए K इक्वल टू मोल अपान लीटर सेकंड इंटू, ध्यान रहे अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में उधर जाने पर तो हो जाएगा लीटर स्क्वायर अपान मोल स्क्वायर। तो K इक्वल टू मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स। ये यूनिट आ गई रेट कांस्टेंट की। तो हमने ये देखा कि हमने दो रिएक्शंस लिए यहाँ पर, अब उनके लिए यूनिट हमने निकाली रेट कांस्टेंट की। इन बोथ केसेस, दोनों स्थितियों में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट थे बिकॉज ऑफ इट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट तभी डिफरेंट होती है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंट होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट बदलती रहती है। नेक्स्ट क्लास में हम रेट कांस्टेंट की हेल्प से, रेट लॉ इक्वेशन की हेल्प से, लॉ ऑफ एक्टिव मास की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।